वो नौजवान शख्स जब मस्जिद के मीनार पर चढ़कर अज़ान देने के लिए चढ़ता है, तो पास में ही मस्जिद के पास में ही एक घर होता है। उस घर में ना उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो जान के नहीं देखना चाह रहा था, बट उसकी ना अनवांटेडली उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वो लड़की होती है ईसाई। वो क्रिश्चियन की एक लड़की होती है। ओके, वो आफ्टर गिविंग अज़ान, जब अज़ान देने के बाद वो इतना मुतासिर होता है जो भी नौजवान उस लड़की के हुस्न से, उस लड़की की खूबसूरती से, तो वो अज़ान देने के बाद सीधे उसके घर बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट ईमान। क्यों हमारा ईमान घटता है और बढ़ता है, इसके बारे में मैं इस एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, लिसन, मैं आपको ना आज एक वाक़या सुनाता हूँ। एक नौजवान शख्स होता है जो कि इल्म में और उसके कैरेक्टर में बहुत उम्दा होता है। उस वजह से ना मस्जिद का इमामत उसको दी जाती है, उसको मौज़न और इमामत दोनों दी जाती है उस मस्जिद को संभालने के लिए। पहले के ज़माने के जो मस्जिद होते थे, वो मस्जिद में ना मीनार होती थी, मीनार। ओके, ताकि मीनार इसलिए होती थी ताकि आज़ान दे सकें। मीनार पर चढ़ कर ना पहले के लोग आज़ान दिया करते थे। ओके, तो वो नौजवान शख्स जब मस्जिद के मीनार पर चढ़कर अज़ान देने के लिए चढ़ता है, तो पास में ही, मस्जिद के पास में ही एक घर होता है। उस घर में ना उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो जान के नहीं देखना चाह रहा था, बट उसकी ना अनवांटेडली उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वो लड़की होती है ईसाई। वो क्रिश्चियन की एक लड़की होती है। ओके, वो आफ्टर गिविंग अज़ान, जब अज़ान देने के बाद वो इतना मुतासिर होता है जो भी नौजवान उस लड़की के हुस्न से, उस लड़की की खूबसूरती से, तो वो अज़ान देने के बाद सीधे उसके घर जाता है। वो घर जाने के बाद वो लड़की दरवाज़ा खोलती है, तो वो नौजवान शख्स पूछता है कि क्या आप शादीशुदा हो? तो वो बोलती है जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ करके वो जवाब देती है। तो वो शख्स बोलता है मैं आपके हुस्न से मुतासिर हूँ, तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ करके वो लड़की से अप्रोच करता है निकाह के बारे में। वो लड़की ये बोलती है कि लिसन, मेरे बाबा ना प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, मतलब स्ट्रिक्टली प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, तो वो कभी ये होने नहीं देंगे। तो ऐसा वो बोलती है। तो वो बोलने के बाद वो शख्स बोलता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं आपको हासिल कर सकता हूं, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं आपको अचीव कर सकता हूं, ऐसा करके वो सवाल करता है उस लड़की से। वो लड़की ये बोलती है कि लिसन, हमारे इस्लाम में ना एक यहूदी और ईसाई लड़की से शादी की जा सकती है, निकाह किया जा सकता है, बट शर्त यह है कि वो पाकबाज लड़की हो। ओके, वो प्रैक्टिसिंग लड़की हो, पाकबाज लड़की हो, तभी आप शादी कर सकते हो यहूदी या ईसाई लड़की से। तो वो लड़की ये बोलती है कि लिसन, मेरे बाबा तो आपसे शादी होने नहीं देंगे बिकॉज मैं एक ईसाई हूँ और आप मुसलमान हो। ओके, रही बात मेरे मुसलमान होने की, तो वो कभी हो नहीं सकता, मेरे बाबा कभी इजाज़त देंगे नहीं, ना ही ये कभी मैं कर सकती हूँ, ऐसा करके वो बोलती है। तो वो लड़का बोलता है कि चले ठीक है, मुझे तो बताए ना, सोल्यूशन बताए ना कि क्या कर सकता हूँ मैं आपको हासिल करने के लिए। तो वो लड़की कहती है, वो ईसाई लड़की कहती है कि अगर आप मुझसे निकाह करना चाहते हो तो आपको ना अपना इस्लाम छोड़ना होगा और ईसाई कबूल करना होगा, और ऐसा करके उस लड़के को, उस नौजवान को बोलती है। तो वो नौजवान क्या करता है, वो इतना इन्फ्लुएंस होता है उसकी खूबसूरती से, उसके हुस्न से, तो वो इस्लाम छोड़ देता है और ईसाई कबूल करता है। जब उसका निकाह होता है, ऑब्वियसली जब वो जब वो इस्लाम को छोड़ता है, तो जब वो रिश्ता लेके जाता है उसके घर, उसका बाप भी उसको कबूल करता है और उसकी बेटी भी कबूल करती है। कबूल करने के बाद उनका निकाह होता है। निकाह के दिन जब वो रूम में एंटर होता है, तो रूम को सीढ़ियाँ होती है, तो वो सीढ़ियाँ जैसा ही वो चढ़ता है तो उसका पैर स्लिप होके ना वो ऐसा बुरी तरीके से गिरता है और उसको ऐसे सेंसिटिव जगह पे मार लगता है, जो भी ब्रेन पे, कि उसकी स्पॉट पे डेथ हो जाती है। समझ रहे हो? इस वाक़े से आपको ये समझ आता है कि एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत ना ईमान है। इसीलिए ना अपनी ईमान की हिफाजत करना। अगर आप ईमान से खारिज हो गए तो आप इस्लाम से खारिज हो गए। समझ रहे हो? तो दुनियाई चीज़ों से इतना मुतासिर ना होना कि आपको ना अल्लाह का सौदा करना पड़े, मतलब अल्लाह को छोड़ के दुनिया को हासिल करना पड़े। दुनिया की खूबसूरत रंगीनियों में मत फंसे आप। ओके, अब वो वाक़े में ये समझ सकते हो कि उसको ना लड़की मिली, ना उसको अल्लाह मिला, गया ना वो काम से। आपको पता है हमारा ईमान क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है? अगर हमारा ईमान घटता है तो वो घटता इसलिए है बिकॉज हमारे
हम गुनाह जो करते हैं, गुनाह से है ना ईमान हमारा डिक्रीज़ होता है, ईमान का लेवल कम होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान हमेशा स्टेबल रहे, हम हमेशा हमारा ईमान बढ़ता रहे, तो हमें ना नेकियों में देर करना नहीं चाहिए। ओके, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे तो आप तहज्जुद भी स्टार्ट करें। अगर आप चैरिटी नहीं करते थे, आप चैरिटी स्टार्ट करें। आपके ईमान की हिफाजत करें। ईमान गया तो सब गया। ओके, ये जो नीट एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हो, सब ठीक है ना, सब करिए। हमारा इस्लाम इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, दुनियाई चीज़ों को हासिल करने के लिए रोकता नहीं है। जो भी दुनियाई ख्वाहिशात को कुचलने के लिए नहीं कहता है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन ये कहता है कि चैनलाइज़ करो, अपने ख्वाहिशात को चैनलाइज़ करो। अगर आप किसी से मुतासिर हो, किसी के हुस्न से मुतासिर हो, किसी से मोहब्बत करते हो, जो मोहब्बत का आप दावा करते हो, तो आप तुरंत निकाह करें ना। अगर आपको लगता है कि उधर निकाह आपका हो सकता है तो आप निकाह कर लें। अगर आपको नहीं लगता है कि भाई उधर निकाह आपका नहीं होता है तो आप अल्लाह के खातिर ना छोड़ दें। बिकॉज मैंने कहा ना कि ये शैतान मतलब आखिरी सांस तक आपको बहकाने के लिए रेडी ठहरा है। आप ऐसा सोचिए मत कि आप जितने भी नेकोकार हो, ये शैतान छोड़ने वाला नहीं है। तो हमें बच के रहना है। ओके, और हमें हमारी ईमान की हिफाजत करना है। बस इस एपिसोड में मुझे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ईमान के बारे में बताना था। होप आपको बातें समझ आई होंगी। ओके, जस्ट सुनने से कुछ होता नहीं है, हमें अमल भी करना चाहिए। ओके, जैसा कि कल मैंने पोस्ट डाली थी कि 8 फरवरी को डॉक्टर फैज़ान के साथ इंटरव्यू आने वाला है। तो डॉक्टर फैज़ान से मेरी कल बात हुई। वो ये कह रहे थे कि उन्हें ना पोस्टिंग लगी हुई है, मतलब 8 बजे से लेकर सुबह के 8 तक, और दोपहर की भी पोस्टिंग उनकी है। तो जो भी इंटरव्यू है ना वो रात को आफ्टर 9 PM शूट होगा और इंशाल्लाह मंडे के दिन मैं अपलोड करूँगा। ओके, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपने ईमान की हिफाजत करिए। ओके, नेक अमल करने में कभी देरी करना नहीं चाहिए। हमेशा आपको ये दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे हर वो नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू खुश होता है, और हर वो गुनाह से बचा जिससे तू नाराज़ होता है। ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।